सो SAP की हमारी ये नेक्स्ट क्लास है और इसके अंदर हम पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे कि कैसे हम अपने वेंडर्स जनरेट कर सकते हैं, कैसे उनको नंबर रेंज दे सकते हैं, कैसे उनको अपने कंपनी के कोड के साथ असाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो सारा का सारा काम आता है ये AP के अंदर आता है, इसको बोलते हैं अकाउंट्स पेबल। तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है ना SAP के अंदर, वो सारी की सारी यहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले जो आज का हमारा मेन टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर क्योंकि अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा वो सब है ना बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट था, लेकिन ये अब इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा। डे टू डे ट्रांजेक्शन के बाद इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है। तो सबसे पहले आज जो आप सीखोगे उसको बोलते हैं कि आप अपना वेंडर ग्रुप कैसे जनरेट करोगे SAP के अंदर। तो सबसे पहले AP के मतलब हमें अपना सप्लायर क्रिएट करना पड़ता है कि जिनसे सामान खरीदना है उनको क्रिएट करना है। फिर कुछ कस्टमर भी बनाने पड़ते हैं जिनको बेचना होता है, बट वो हमारा AR का पार्ट है। AP के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ अपने संडे क्रिएटर क्रिएट करेंगे, सप्लायर क्रिएट करेंगे। दूसरी चीज़, ये 3 तरीके से होंगे। कुछ होंगे डोमेस्टिक जो इंडियन होंगे, कुछ होंगे इंटरनेशनल जो बाहर देश के होंगे, और कुछ होंगे वन टाइम जिनके साथ हम एक आधी बारी ही ट्रांजेक्शन करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। तो उसका जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो क्या है कि आपको SAP के अंदर आना है। हमेशा जब भी आप SAP में आते हो तो SM12 से अनलॉक कर लो अपने जो लॉक्स हैं, सारे के सारे लॉग यहाँ से अनलॉक कर लो। तो देखो जो कुकीज़ होंगी ना वो हट जाएंगी। जैसे ये कुकीज़ हट गई, सेलेक्ट करो, यहाँ से डिलीट पर क्लिक करो, देखो हो गया। अब मेरा जो सर्वर है वो फ्रेश है काम करने के लिए। अब यहीं पे जाओ, SPRO, देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको मैं आपको चाहता तो मैं आपको शॉर्टकट भी दिखा सकता था, OBD3 XKN1 BUCF, बट वो क्या होता है वो सब एक साथ ही होते हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं लॉन्ग प्रोसेस से ज़्यादा बताते हैं। शॉर्ट भी मैं उसी में दिखा दूंगा आपको। तो SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहीं पे लिखा होगा अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल, सप्लायर अकाउंट, मास्टर डेटा, और ये वाला ऑप्शन होगा प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग सप्लायर मास्टर डेटा। इस पर क्लिक करना है। हमारा जो पहला काम होता है वो होता है डिफाइन अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट। इसको समझना, हमारा आज का पहला टॉपिक है ये। तो इसका क्या मतलब है कि हमें अपने सर्वर पे कुछ ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। तो ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स ऐसे होते हैं डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम, ठीक है। और अगर कल को अगर आपको इसका कोड देखना है कि इसका कोड क्या है ना, जैसे ये तो अभी मैं लॉन्ग प्रोसेस से आया, लेकिन इसका कोड भी तो होगा कोई वहाँ जाने के लिए। तो कहाँ से दिखेगा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले की एंड डॉक्यूमेंट। तो आपको इसका कोड जैसे यहीं पे अपीयर हो जाएगा, देखो ये कुछ इस तरीके से इसका कोड दिखेगा, देखिए। तो इसका जो कोड है वो ये रहा OBD3, लास्ट के 4 डिजिट होते हैं OBD3। हर किसी का कोड उसके सामने होगा, लास्ट के 4 डिजिट उसके कोड होते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने अकाउंट ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। तो हमने अपनी ये कंपनी क्रिएट कर रखी है। कौन बता सकता है आप में से क्या नाम से हम कंपनी लेके चल रहे हैं? HTML सर। ENTR। हाँ, ENTR ENTR सर। लेके हम चल रहे हैं फिलहाल। तो उसको हम अपने सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ठीक है। ENTR सही बोला आपने। एक ही स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया ENT1, यहाँ पे लिख दिया डोमेस्टिक वेंडर। यहीं पे लिखा हुआ कंपनी कोड, इस पर डबल क्लिक करना। अकाउंट मैनेजमेंट पे डबल क्लिक करना और रिकन्सिलेशन अकाउंट को यहाँ से रिक्वायर्ड कर लेना। यानी कि जो हमारा वेंडर है, जो हमारा कौन सा वेंडर है, ये डोमेस्टिक हम बना रहे हैं, इसके लिए रिकन्सिलेशन की ज़रूरत है, इसको सेव कर देना। तो हमारा एक अकाउंट ग्रुप क्रिएट हो गया जिसका नाम है ENT1। ऐसे आपने अपने सर्वर के अंदर मल्टीपल बनाने हैं। एक ये बना दिया मैंने, एक में बनाऊंगा ENT2, एक में बनाऊंगा ENT3। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने ENT1 को दे दिया डोमेस्टिक का नाम, ENT2 वाले को दे देंगे इंटरनेशनल का, ENT3 वाले को डाल देंगे वन टाइम का। तो ऐसे हमें अपने सर्वर पे कुछ अकाउंट ग्रुप बनाने पड़ते हैं। तो बना लेते हैं, एक बन गया, एक और बना लेते हैं ENT2 इंटरनेशनल वेंडर। यहीं पे क्लिक करो, कंपनी कोड डेटा, यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट पे क्लिक करो, रिकन्सिलेशन को यहाँ से रिक्वायर्ड कर दो और सेव कर दो। तो हमारे सर्वर पे देखोगे 2 अकाउंट ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं। न्यू एंट्री पे यहीं पे क्लिक करा, ENT3 डाल दिया,
ये हो गया वन टाइम वेंडर। अब जब वन टाइम बनाते हैं ना, तो वन टाइम वाले को कभी भी कंपनी कोड डेटा रिकन्सिलेशन में जाके रिक्वायर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वन टाइम अकाउंट कौन होता है? वन टाइम अकाउंट वो होता है जिसके साथ एक आधी बारी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, उसका रिकॉर्ड नहीं रखते, इसीलिए इसको यहाँ पे टिक कर देंगे। इवन हम उसका एड्रेस भी स्किप कर देते हैं, स्किप एड्रेस पे चेक करेगा। मैं इसको चाहूँ तो हटा सकता हूँ, लेकिन जनरली ऑटो चेक होता है। क्यों? क्योंकि हम जो वन टाइम वेंडर है उसका डिटेल्स अपने सर्वर पर नहीं क्रिएट करते हैं, बस हमने वन टाइम वेंडर बना दिया, सेव कर देंगे। तो ENT3 हमने 3 अकाउंट ग्रुप बना दिए। अब हमारा जो दूसरा काम है वो होता है नंबर रेंज का, क्रिएट नंबर रेंज फॉर वेंडर अकाउंट ग्रुप। नंबर रेंज क्या होती है? देखो मैंने आपको नंबर रेंज पहले भी बताया था कि कोई भी एंट्री जब हम पास करते हैं तो उसके लिए नंबर रेंज की ज़रूरत होती है। याद होगा आपको OBA7 एंड OBH1 से मैंने आपको नंबर रेंज डिफाइन करना बताया था कि OBA7 से आप अपने अकाउंट ग्रुप्स के लिए नंबर रेंज बना सकते हो, OBH1 से आप असाइन कर सकते हो अपने खुद के कंपनी कोड के लिए। तो अब हमने उस नंबर रेंज को यहाँ पे यूज़ करना है, तो मैं क्रिएट नंबर रेंज पे क्लिक करूँगा, इंटरवल्स पे जाऊँगा। अब देखो SAP के अंदर क्योंकि हमने कॉपी किया था डेटा ना 1310 से 1310 से मैंने डेटा कॉपी करा था और अपनी कंपनी के अंदर फीड करा था, तो सारी की सारी नंबर रेंज आ चुकी थी उस टाइम पे, तो ये ऑटो फिल्ड नंबर रेंज है। अब आपको इसमें से यूज़ करना कोई, लेकिन आपको यूज़ कैसे करना है? फॉर द एग्जांपल आप ये नंबर रेंज यूज़ करते हो, आपने बोला कि मुझे ये नंबर रेंज चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 2121 यानी कि 2121 से लेके आप 2136 तक ही बना सकते हो। फिर से देखो, फ्रॉम टू का मतलब हो गया कि आप कितने वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, लिखा ना वेंडर के लिए, तो ये लिखा है कि 2121 से लेके बना सकते हो 2136 तक बना सकते हो, जिसमें से 2136 बन चुके हैं। इट मीन्स एक भी आपका बन नहीं सकता, अब 0 है, 3 होगी नंबर रेंज। तो यहाँ पे आप एक भी नहीं क्रिएट कर सकते, सब बन चुका है। लेकिन वहीं अगर जस्ट इसके सामने देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, देखो इसके नहीं, इसके नीचे वाले वाला, ये बोल रहा है कि 1001 से लेके, यहाँ पे बोल रहा है कि 1001 से लेके 1050 तक आप बना सकते हो, जिसमें से कितने बने? 0। तो यानी कि फ्री है। तो हमेशा याद रखो NR स्टेटस, देखो यहाँ पे लिखा होगा NR स्टेटस, NR का मतलब होता है नंबर रेंज स्टेटस। अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो यानी कि वो बड़ी लेंथ है, उसके अंदर कुछ बना नहीं है। जैसे ये देखो ना 101 1001 से लेके 1050 तक बना सकते हो, एक भी नहीं बना, तो यानी कि हम एक मतलब 50 इतने वेंडर बना सकते हैं अपने सर्वर पे, 49 वेंडर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो SAP के अंदर ऐसी नंबर रेंज होती है। तो इसमें 2 नंबर रेंज होती है, एक होती है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। देखो यहाँ पे लिखा एक्सटर्नल, बोलने का मतलब है जैसे ये फ्री है ये नंबर रेंज, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरी एक्सटर्नल नंबर रेंज हो गई, एक्सटर्नल EXTNER। तो अगर मुझे अपने सर्वर के अंदर नंबर रेंज को एक्सेप्ट करना है, मुझे ये चाहता हूँ मैं कि मेरी एक अकाउंट ग्रुपिंग है और उसके अंदर नंबर रेंज जनरेट हो, तो उसके करने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल पे क्लिक करना पड़ेगा। इसका क्या बेनिफिट है? जब भी मैं वेंडर बनाऊंगा तो मुझे वो नंबर ना मैनुअली डालना पड़ेगा। अब अगर मैनुअली हमें डालना पड़े चीज़ें तो फिर कंप्यूटर तो कोई यूज़ ही नहीं रहेगा ना। मैनुअली अगर आप कभी भी कोई इन्वॉइस क्रिएट करते हो, अगर मैनुअली इन्वॉइस नंबर डाल रहे हो 1 2 3, तो फ़ायदा क्या है फिर? इसलिए 99% लोग, इवन मैं 100 ही बोलूँगा, एक्सटर्नल पे टिक नहीं रखते। क्यों? देखो सब जगह पे टिक नहीं होगा। क्यों नहीं हो रखा होगा? क्योंकि ये सारी लोगों ने जो बनाई है वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब हो गया ऑटोमेटिक नंबर जनरेट हो गया। तो ये तो होगी बनी वाले की बात। अगर आप अपने खुद की नंबर रेंज बनाना चाहते हो तो यहाँ पे एक बटन होता है प्लस के लिए, इस पर क्लिक कर लो। जैसे मैंने बोला मेरी नंबर रेंज इतने का नाम ये हो, वो शुरू हो 1 से लेके कितने तक, इतने तक बने, तो आप बना के सेव कर दो। देखो 1 से लेके इतने तक, ये 0 हो गया, यानी कि एक भी क्रिएटेड नहीं है। अब इसको अगर आपको इसको नॉर्मल रखना है तो ये इंटरनल है, अगर इस पर टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक एक्सटर्नल हो जाएगी। तो ऐसा करना नहीं, ठीक है। बाकी नंबर रेंज बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, ऑलमोस्ट बहुत सारी बनी होती है SAP के सर्वर पे। तो नंबर रेंज क्या होती है? कितने अपने सर्वर पे अकाउंट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ हैश, ये वाला हैज स्टार, तो ये नंबर रेंज है, इसमें क्या है 1001 से 1050 बना सकते हैं। तो मैं इसको अपने सर्वर पर ले लेता हूँ, इसको क्रिएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है असाइन करना। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है आज का, उसको बोलते हैं
असाइन करना। देखो मैंने अकाउंट ग्रुप क्रिएट कर दिए, मैंने नंबर रेंज डिफाइन कर दी। अब हमारा दूसरा काम क्या है, इस अकाउंट ग्रुप को इस नंबर रेंज के साथ यहाँ असाइन करना। यानी कि डोमेस्टिक कितने बन सकते हैं, इंटरनेशनल कितने बन सकते हैं, वन टाइम कितने बन सकते हैं, तो वो कहाँ से डिफाइन होगा, यहीं पे लिखा होगा असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप्स। यहाँ पे क्लिक करा, अब यहाँ पे लिखा हुआ असाइन नंबर रेंज, असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप पे क्लिक करना है। इसको मैं पहले से यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो अकाउंट ग्रुप्स क्या होते हैं, ये ऊपर के हो गए, नंबर रेंज ये होगी, असाइन कैसे करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। क्लिक करते हैं यहाँ पे। देखो इतना सबको पता है कि असाइन कभी भी कोई चीज़ होती है पोजीशन से होती है, कभी भी न्यू एंट्री का ऑप्शन आता ही नहीं है। मतलब आपको नहीं दिखेगा न्यू एंट्री का ऑप्शन, 99% तो नहीं दिखेगा। कई बार ये होता है जो एमएम में काम करते हैं, एससीएम में काम करते हैं, वहाँ पे असाइन न्यू से असाइन करना पड़ता है, कुछ कुछ टॉपिक्स में, हर टॉपिक में नहीं। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है। पोजीशन पे क्लिक करोगे, ENT1 के नाम से जैसे मैंने डाला, ये आ गया ना हमारे 3 ग्रुप, ENT1 2 3, ये रहा डोमेस्टिक इंटरनेशनल वन टाइम। तो ये हमारे अकाउंट ग्रुप तीनों के तीनों यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे नंबर रेंज डालनी होती है, तो नंबर रेंज क्या डालनी है, ये जो मैंने अभी यहाँ पे कॉपी करा, ये हमारी नंबर रेंज है। तो हमने क्या करना है, अपने सर्वर के अंदर अकाउंट ग्रुप्स को नंबर रेंज के साथ असाइन करना। चलो अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, एक ये पेस्ट कर दिया, एक ये हो गया और ये हो गया। तो ये मेरे 3 अकाउंट ग्रुप हो गए, उनके लिए 3 नंबर रेंज होगी। जनरली लोग क्या करते हैं, नंबर रेंज जब असाइन करते हैं हर किसी के लिए ऐसे ही करते हैं। जैसे मान के चलो इसने डोमेस्टिक बनाया, इंटरनेशनल बनाया, वन टाइम बनाया, तो तीनों के लिए नंबर रेंज इसने एक ही जैसी रखी है। फिर इसके नीचे वाले ने, देखो इसके नीचे वाले ने कैसे बनाया, इसने बनाया डोमेस्टिक इंटरनेशनल वन टाइम, तो इसलिए भी नंबर रेंज एक ही रखी है। फिर इसने देखो कैसे बनाया, डोमेस्टिक इंटरनेशनल वन टाइम। सब लोग क्या करते हैं, नंबर रेंज एक ही रखते हैं ताकि उसको ध्यान रहे कौन सी नंबर रेंज है। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि एक अकाउंट ग्रुप के लिए एक ही नंबर रेंज हो, आप अलग अलग भी यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ये कर सकते थे, ये वाला नंबर रेंज दे दो, ये रहा, तो ये लगी, इस वाले के साथ कुछ और दे दो। तो यानी कि तीनों अकाउंट ग्रुप के लिए आप अलग अलग भी दे सकते हो, बट वो ऐसा लोग जनरली करते नहीं है, क्योंकि आप खुद ही भूल जाओगे बाद में कि नंबर रेंज कौन सी थी। तो इसलिए ताकि हम ये चीज़ें याद रहें, हम इस वजह से एक ही नंबर रेंज यूज़ करते हैं, एक ही तरीके से अकाउंट ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा मैंने ENT1 2 3 डाला ताकि मुझे ध्यान रहे, ताकि मैं भूलूँ ना। तो ये मैंने एंटर कर दिया। अब देखो नीचे देखोगे तो एक एरर आ रहा है, नंबर रेंज जर्जेड नॉट डिफाइंड फॉर वेंडर। ये बोल रहा है कि नंबर रेंज वेंडर के लिए क्रिएटेड नहीं। बाय द वे ये हमारा एरर नहीं है, हमारा तो ENT1 2 3 है, यहाँ एरर आना चाहिए तो किसी और का है। तो ये हुआ क्या है, किसी ने किसी का डिलीट कर दिया होगा नंबर रेंज, इसलिए आ रहा है। तो हम बिना उसको हटाए हुए आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए इस पर क्लिक करोगे, इनमें से कोई सा भी किसी के साथ असाइन कर दो, हो गया, एंटर मारो, सेव कर दो, तो ये आपका एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई किसी के नंबर रेंज डिलीट कर देता है तो सही आपको करना पड़ता है, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते आगे। तो 3 टॉपिक तो मैंने आपको अभी अभी क्लियरली बता दिए कि अगर आपको आपके सर्वर पे अकाउंट ग्रुप्स क्रिएट करने तो कैसे क्रिएट करोगे, अगर आपको आपके सर्वर पे नंबर रेंज डिफाइन करनी है तो कैसे करोगे, और अगर आपको आपके सर्वर पे नंबर रेंज को अकाउंट ग्रुप के साथ असाइन करना तो कैसे असाइन करोगे। अब हमारा इसके बाद चौथा टॉपिक शुरू होता है, वो अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते हैं BP। BP का मतलब होता है बिजनेस पार्टनर। इसमें भी आपको आपके सर्वर पे बिजनेस पार्टनर डिफाइन करने पड़ते हैं। बिजनेस पार्टनर कौन होते हैं, जिनके साथ हम डील करते हैं, तो वो भी आपको डिफाइन करने पड़ते हैं और उनके लिए भी नंबर रेंज बनानी पड़ती है। जैसे सेम प्रोसेस ऊपर करा ऐसे ही यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है ना, उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। ये 3 टॉपिक तो हमारे हो गए, चौथा है उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। वो कैसा प्रोसेस है वो मैं आपको सेटिंग्स के थ्रू दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको SPRO पे जाना है, सेल्फ रेफरेंस IMG पे गए, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे नहीं जाना, अब आपको यहाँ पे आना है क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, यानी कि जितना भी काम होगा आपका दूसरे मॉड्यूल में होगा।
अभी तक हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर काम किया है। यहाँ पे आपने देखा होगा जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट करी वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर करिए। अब हम जो काम करेंगे वो क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स के अंदर करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे, यहीं पे एक विंडो खुलेगी जिसका नाम होगा सैप बिजनेस पार्टनर, नीचे दिखेगा एक जगह पे। ओहो, रिकनेक्ट, फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखा होगा सैप बिजनेस पार्टनर, तो ये रहा सैप बिजनेस पार्टनर यहाँ पे। इसके बाद यहीं पे एक ऑप्शन और आता है जिसको बोलते हैं आपका बिजनेस पार्टनर, जस्ट यहीं पे दिखेगा ये वाला। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा बेसिक सेटिंग्स, अरे रहा नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग, यानी कि आपको अपने बीपी के लिए नंबर रेंज बनानी पड़ेगी और डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो पहले तो हम नंबर रेंज की बात कर लेते हैं। अभी हमने जो नंबर रेंज दी थी इससे पहले वो थी अकाउंट ग्रुप के लिए, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम। अब जो नंबर रेंज दे रहे हैं वो दे रहे हैं किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, कि डोमेस्टिक में कौन है, तो डोमेस्टिक में हो गया राहुल, मोहित, दीपक, सचिन। इंटरनेशनल कौन हो गया, जो भी हो गया, मैक, डैग, ये सब। वन टाइम कौन हो गया, वो उनके नाम। यानी कि अब हमने बाइफरेट करना है कि डोमेस्टिक कौन होंगे, इंटरनेशनल कौन होंगे, वन टाइम कौन होंगे, तो उसके लिए एक नंबर रेंज चाहिए होती है। तो इसमें से एक नंबर रेंज मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको बाद में ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो होता है 99। नीचे आप आओगे ना, नीचे एक जगह पे तो आपको दिखेगी 99 नंबर रेंज। वो सबसे आसान नंबर रेंज है, सबसे बड़ी नंबर रेंज है पूरे SAP के अंदर, ये वाला देखो। यानी कि आप इतने सारे क्रिएट कर सकते हो। देखो ये लिख रहा है 100 करोड़ से लेके 3200 करोड़ तक के बीच में आपके पास डेटा है। तो अगर आप ये नंबर रेंज यूज करते हो तो काफ़ी बड़ी है। देखो ये बोल रहा है कि इसमें से अभी सिर्फ इतने ही बने, 379 ही बने, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे ही आगे इतने सारे बढ़ेंगे। तो नंबर रेंज क्या होगी कि कितने बना सकते हो। तो ये बिजनेस पार्टनर के लिए, देखो आपके सर्वर कितने बिजनेस पार्टनर क्रिएट हो सकते हैं। तो नंबर रेंज विल बी 99। तो हम यहाँ पे नंबर रेंज को लिख देते हैं 99। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। अपने ग्रुप को डिफाइन करो और उसको अपने नंबर रेंज के साथ असाइन करो। कैसे असाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे। अब ग्रुप किस नाम से बनाएंगे पहले हम, अब हम बनाएंगे एम्प्लॉय के नाम, यानी कि जो हमारे जिनके साथ हम डील करेंगे। तो डील किनके साथ कर रहे हैं उनके नाम यहाँ पे बनाओ, रोहित, दीपक, सुमित, जो आप बना सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ डेटा बना दे रहा हूँ। जैसे मैंने बना दिया एग्जाम्पल के तौर पे विनय, VINY, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि विनय पूरा डालूंगा तो फिर डुप्लीकेट आ जाएगा। मैंने लिख दिया जैसे संजय, या फिर ऐसे शॉर्ट में मैंने लिख दिया जैसे मोहित, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नहीं तो सब डुप्लीकेट दिखाई देगा। मैंने एक आदि और लिख दिया जैसे जिसका नाम डाल दिया सौरभ, ऐसे। तो अब इनके आगे नाम डिफाइन कर दो। जैसे मैंने बोला ये जो है ये है डोमेस्टिक, ये जो है ये है इंटरनेशनल वेंडर, ये है ये भी डोमेस्टिक है, इसको बोल दे वन टाइम है। तो अब आपको इनको कैटेगरी देनी है कि कौन डोमेस्टिक है, कौन इंटरनेशनल है, कौन वन टाइम है। भाई अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो डोमेस्टिक में आएगा ना सारा का सारा, जितने भी यहाँ के वेंडर हैं। इंडिया के बाहर के जितने हो गए वो इंटरनेशनल वेंडर हो गए हमारे। तो आपको ऐसे बाइफरकेट करना पड़ेगा इनको। अब यहीं पे क्लिक कर देता हूँ, मैंने लिख दिया विनय डोमेस्टिक वेंडर, यहाँ पे लिख दिया इंटरनेशनल वेंडर,
यहाँ पे लिख दिया डोमेस्टिक वेंडर, यहाँ पे लिख दिया वन टाइम वेंडर, यहाँ पे नंबर रेंज डाल दो। तो नंबर रेंज विल भी, जैसे मैंने डाल दिया अभी, क्या डाला 99, बताया ना मैंने अभी आपको बिजनेस पार्टनर के लिए 99 नंबर रेंज यहाँ पे मैंने डिफाइन भी कर रखा है, देखो। तो सबके लिए नंबर रेंज बना दो कि इतने वेंडर बना सकते हैं। अब देखो उसके अंदर कितनी रेंज थी, आपको याद होगा तो मैंने बताया था 100 करोड़ से लेके 3200 करोड़ के बीच में आपके पास डेट थी, 3200 करोड़। तो अब मैं ये डाल देता हूँ, ये हमारी नंबर रेंज बन गई। अब एंटर मार के सेव कर दोगे आप अपने सर्वर पे। तो सारे के सारे ग्रुप्स मैंने क्रिएट कर लिए, क्रिएट, खत्म। तो हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। अभी जो भी हमने बनाए हैं ना ग्रुपिंग, ये सब लिखना है। देखो आप ध्यान से देख रहे होंगे, मैं जब भी आपको पढ़ाता हूँ मैं प्रॉपर नोट्स बनाता हूँ। ऐसे ही अगर आप बना के प्रैक्टिस करते हो ना घर पे, तो आपको याद आएगा। आप सिर्फ वीडियो देख लोगे और करने लग जाओगे तो आप क्या सीखे? आपको ऐसे ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैं कैसे बना रहा हूँ बताओ? मेरे को तो याद हो ही सकता है, लेकिन मैं क्यों बना रहा हूँ? ताकि कल को अगर मैं कोई भी चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्ट पता हो कि ये चीज़ यही है। आप लोग जनरली क्या करते हो, बना तो आप भी लेते हो, दूसरे दिन भूल जाते हो मेरी कंपनी का नाम क्या है, कोड क्या है, फिर मेरे से बोलते हो कि सर मैंने कंपनी बनाई, मेरे को मेरी कंपनी का कोड नहीं मिल रहा। अब मैं कैसे जान सकता हूँ आपकी कंपनी का कोड क्या होगा? तो अगर आप ऐसा प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे इजीस्ट वे है ये काम करने का, कि कोई भी चीज़ बनाते हो उसको नोट्स बना के लिख लो। कॉपी पेन में लिखने से ज़्यादा अच्छा नोट्स बना के सिस्टम पे लिखो, क्योंकि कॉपी पेन आप कहीं भी रख सकते हो, सिस्टम के नोट्स तो आपके पास अवेलेबल रहेंगे, फिर बाद में मेल पे ट्रांसफ़र कर दो। चलो अब हमने क्या करना है, हमने ये 5 काम कर लिए। अब हमने क्या करना है, जो हमारे 3 वेंडर थे ना, ये रहा ENT1, ENT2 एंड ENT3, यानी कि डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम। इन तीनों वेंडर को इनके साथ असाइन करना है कि विनय ये वेंडर, ये वेंडर, ये वेंडर, ये वेंडर आपको आपके सर्वर पे क्रिएट करनी है। अब कैसे क्रिएट करोगे? उसके लिए SAP में आ जाओ, पहले इसको सेव कर लेते। सेव्ड है, ऑलरेडी सेव्ड है। अब इसका जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, और जैसे मैंने आपको बता दिया कि हर लेंथी प्रोसेस का शॉर्टकट भी होता है, तो आप उसको शॉर्टकट भी डाल सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही डालना हो। तो SAP में आ जाओ, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। आराम से बता रहा हूँ मैं, ताकि आप जब वीडियो देखो तो आपको उस टाइम आराम से कर सको। फिर यहीं पे होगा जिसको हम बोलते हैं SAP मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, ये दिखेगा आपको। उसके बाद होगा कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, फिर नेक्स्ट होगा बिजनेस पार्टनर सेटिंग, फिर होगा सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, फिर नेक्स्ट होगा फील्ड असाइनमेंट फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, असाइन की ये वाला टॉपिक, डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन BP टू वेंडर। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इसका लॉन्ग प्रोसेस, तो ये तो लॉन्ग हो गया, बट आपको उसका ट्रिक कोड डालना था कैसे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले की और डॉक्यूमेंट। तो इसके सामने इसके कोड खुल जाएंगे, लास्ट के 4 डिजिट हमेशा उसके कोड होते हैं। बाकी ऐसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इस पर क्लिक करा हमने, ये उसके लास्ट के 4 डिजिट कोड हो गए। यहाँ पे क्लिक करा जैसे मैंने, ये विंडो खुल गई। अब न्यू एंट्री पे क्लिक करो। अब आप क्या कर रहे हो, देखो हमने जितने भी ग्रुप बनाए हैं और ग्रुपिंग बनाई है ना, जो हमने ग्रुप बनाए मतलब डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम, वो इधर डाल देंगे। जो नाम बनाए हमने वो नाम इधर डाल देंगे। तो हमारे नाम क्या क्या हैं? हमारे नाम है जैसे विनय, संजय, ये रहे नाम। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये हो गया हमारे एक वेंडर। दूसरा हो गया हमारा SNJY, तीसरा हो गया हमारा मोहित वाला, तीसरा हो गया सौरभ। अब हमने यहाँ पे ग्रुप्स डिफाइन करने हैं। हमारे ग्रुप्स कौन से होंगे? तो पहले अगर आप यहाँ पे एंटर कर देते हो और एंटर करने से इनके नाम यहाँ पे आ जाते हैं तो सब कुछ सही है।
हाँ आगे ना, अब ये तो डोमेस्टिक है, लेकिन ग्रुप क्या है इसका, इसका ग्रुप तो हमें पता ही नहीं है। तो ग्रुप हमने कहाँ क्रिएट करा था, सबसे ऊपर यहाँ देखो इधर ENT 1 2 3 4, यही तो बनाया हमने, डोमेस्टिक इंटरनेशनल 3 ही होते हैं। तो ये हो गया ENT 1, ये देखो इधर डोमेस्टिक। तो विनय को डोमेस्टिक वेंडर के साथ असाइन करें, डोमेस्टिक हो गया। ये जो हो गया संजय, ये लिखा इंटरनेशनल, तो यहाँ पे इंटरनेशनल पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे ये लिखा हुआ है डोमेस्टिक, तो ये भी हो गया ENT 1 डोमेस्टिक वेंडर। और सेम यहाँ पे लिखा हुआ है वन टाइम, जो वन टाइम है वो ENT 3 वाला ये आ गया, वन टाइम वेंडर। अब यहाँ पे एंटर मार के अगर इनके नाम इधर आ जाते तो सब सही है, देखो हो गया। देन सेव इट, मेरा तो हमने अपने डोमेस्टिक के साथ अपने ग्रुपिंग को असाइन कर दिया, यानी कि हमारे बिजनेस पार्टनर असाइन हो गया हमारे ग्रुपिंग के साथ। तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट, कि हमारे अकाउंट ग्रुप्स हमारे नंबर क्या बोलते हैं ग्रुपिंग के साथ कैसे असाइन होंगे। ये कंप्लीट पार्ट कर लिया हमने। चलो अब ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने इसकी भी कंप्लीट कर ली बीपी की। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है उसको बोलते हैं बीपी, बीपी की डिटेल्स। बीपी क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, उसकी डिटेल्स रखना, एक बिजनेस पार्टनर के डिटेल्स रखना। तो बिजनेस पार्टनर का डिटेल्स का मतलब होता क्या है, बिजनेस पार्टनर के डिटेल्स का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं, कोई वेंडर है, तो हमें उसकी डिटेल्स रखना। डिटेल्स में क्या डिटेल्स आ सकती है, कोई बताएगा? मैं बताता हूँ। उसका एड्रेस की डिटेल आ सकती है, उसका पिन कोड आ सकता है, एक वेंडर का ये तो सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, उसकी सिटी आ सकती है कि उसकी सिटी में रहता है, उसकी कंट्री आ सकती है, कुछ किस कंट्री में रहता है, उसकी लैंग्वेज आ सकती है, पिन कोड आ सकता है, पोस्टल कोड, कुछ भी डिटेल्स कुछ भी हो सकता है उसकी। इवन सबसे इंपॉर्टेंट होती है बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स आ सकती है। तो हमें अब अपना जो बीपी बनाया हमने, बीपी कौन है, बिजनेस पार्टनर। ये सर जीएसटी नंबर तो आएगा ना इसमें, जीएसटी नंबर। हेलो सर, जीएसटी नंबर भी आएगा ना इसमें? हाँ जीएसटी नंबर भी आता है, बट वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसको अभी नहीं बताते। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हमें अपने सर्वर के अंदर ये सारी डिटेल्स फीड करनी होती है, यहाँ पे एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, पिन कोड, कंट्री। देन ये सेव हो जाएगा वेंडर। तो ये बनाएंगे कैसे, एसएपी में आ जाते हैं। इसका सबसे आसान तरीका यही है बनाने का। देखो बीपी, एक टी कोड डालो, बीपी, मेरा बीपी, बीपी खुद एक टी कोड है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, इसके ना ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करोगे, ये ऑर्गेनाइजेशन पे, तो ये तरीके से इस तरीके से विंडो खुल जाएगी। अभी बोला क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम बीपी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, किसके लिए बना रहे हैं, तुमने बोला हम विनय को बना रहे हैं, VINY, है ना। इसी का तो एड्रेस डाल रहे हैं, एक एक करके सबका एड्रेस डालना। मैं आपको एक का एड्रेस मतलब एक को बना के दिखा दे रहा हूँ, एड्रेस, पिन कोड, बैंकिंग डिटेल्स एक की डाल दे रहा हूँ। 2 3 4 5 6 15 20 कितने भी आप खुद से करना। फिर मैं एक प्रॉपर एग्जांपल एक दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम विनय को सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखो सबसे नीचे आ गया होगा, तो ये आगे देखो बहुत सारे आगे ये रहा। तो हमने क्या लिया, VIN1 ना, तो VINY, ये देखो ये रहा सबसे नीचे, विनय डोमेस्टिक वेंडर। तो ये हमारा डोमेस्टिक वेंडर, यानी कि इसकी रिपोर्टिंग हम रख रहे हैं। तो यही तो बनाया मैंने यहाँ पे, विनय, संजय, मोहित, सौरभ, ये डालो आप। अब यहाँ पे अभी ये रेड आ रहा है, रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंडेटरी डिटेल्स है बट जो भरी नहीं है, तो हमने उसके एड्रेस डिटेल डाली। तो एड्रेस में क्या आएगा, जो जो डिटेल्स होंगे एड्रेस में, उसका नाम, तो मैंने लिख दिया विनय pvt.ltd। यहीं पे क्लिक करा, मैंने बोला न्यू दिल्ली में रहता है। अभी तो भर ही सकते हैं भाई, सिटी, पोस्टल कोड, इतने टाइम से आप लोग काम कर रहे हो, इतना तो एक्सपेक्ट कोई भी कर ही सकता है कि सब बेसिक चीज़ें आपके लिए होंगी। पोस्टल कोड डालो,
सिटी डाल दो, कंट्री डाल दो, रीजन डाल दो, मतलब एक एड्रेस डिटेल उसकी डालनी है। यहाँ पे लैंग्वेज डाल दो, क्या लैंग्वेज है, इंग्लिश है। अब देखो, अगर अभी आपने ध्यान से देखा होगा, मैंने उसकी बेसिक डिटेल डाल दी जितनी की मुझे जरूरत थी एक वेंडर की। चलो ये डाल दी। अब अभी यहाँ पे रेड है, देखो यहाँ पे रेड है ये, तो रेड का मतलब हमेशा एरर होता है। अब हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना एरर, देखो वहाँ पे लिखा होगा एरर एग्जिट, अभी एरर है इस पे, तो इसको एड्रेस ओवरव्यू पे डबल क्लिक करो। अगर वहाँ पे डबल क्लिक करके एड्रेस हट, ये एरर हट जाता तो सही है। देखो डबल क्लिक करा, एरर हट गया, तो देखो अब एरर फ्री हो गया ये डेटा। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमने डिटेल डाली नहीं थी। तो आपको एक टैब से दूसरी टैब में जाने में एरर रिमूव हो जाता है, तो हमारा एरर ये ख़त्म हो गया, हमारा कोई एरर नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हम पेमेंट ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, इसकी बैंकिंग डिटेल डालेंगे। तो हमने डाल दिया इसका बैंकिंग डिटेल, ये रहा। इसका कौन सा बैंक है, मैंने बोला SBI बैंक है। यहीं पे लिखा होगा बैंक नेम, कौन सा बैंक है, मैंने बोला SBI बैंक। कौन सा रीजन है, मैंने बोला दिल्ली, DL। स्ट्रीट कुछ डिफाइन कर दो, सिटी डाल दो, ब्रांच डाल दो। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बरोबर। तो यहाँ आपने सिर्फ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन भरी और कुछ नहीं भरा। आपको यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें भरनी होती है, एड्रेस और उसकी बैंकिंग डिटेल्स। और यहीं पे आके इसको आप सेव पे क्लिक कर दोगे। अब जब आप इसको सेव पे क्लिक करोगे तो नीचे एक चीज़ दिखाई देगी आपको, लिखा है बिजनेस पार्टनर क्रिएटेड 1000 नाम से ऐसे क्रिएटेड है। तो इसका मतलब क्या है कि आप आपके सर्वर पे एक बिजनेस पार्टनर क्रिएट कर रहे हो। किस नाम से? इस नंबर से। अब ये नंबर कौन सा है, आपको याद होगा, ये नंबर है 99 वाली नंबर रेंज का। मैंने बताया था ना कि कुछ था 100 करोड़ से लेके और 3200 करोड़ के बीच में जो नंबर था वो यही नंबर है। देखो, यानी कि इतने सारे बना सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि नंबर रेंज का क्या यूज़ हुआ, जो नंबर रेंज हमने वहाँ पे देखी थी। यानी कि इतने आपके बनेंगे। तो एक हो गया 372, 373, 4, 5, 7, ऐसे ऐसे करके आप 100 करोड़ से ज़्यादा वेंडर अपने सर्वर पे बना सकते हो। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे बता दी। यहीं पे और भी डिटेल्स आती हैं, जैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन है ना, उसका आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब नीचे डिटेल्स आ जाती है। अगर भरना चाहो तो ये भर सकते हो। और थोड़ा सा आगे जाओगे, यहाँ पे इसकी कुछ एडिशनल डिटेल्स आ जाती है। तो सिस्टम डिटेल्स होती है कि उसका स्टेटस क्या है, वेयर इज लिस्ट, वो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका कुछ भी काम नहीं है। आपका जो काम होता है वो सिर्फ दो चीज़ों पे होता है, एक एड्रेस की डिटेल डालना और उसकी पेमेंट ट्रांजेक्शन की डिटेल डालना। यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो गई। अब हमारा जो दूसरा काम होता है हमारे सर्वर के अंदर, पेमेंट ट्रांजेक्शन को ख़त्म करने के बाद, वो होता है कि आपको अपने वेंडर को असाइन करना पड़ता है अपनी कंपनी के कोड के साथ। हमने वेंडर क्रिएट तो कर लिया है, लेकिन ये वेंडर किस कंपनी के कोड के साथ असाइन कहाँ करा ही नहीं अभी हमने। तो हमें पता तो चले कि हमारा वेंडर कहाँ असाइन है। तो उसका प्रोसेस कहाँ से होगा, इस जगह से। यहाँ पे क्लिक करोगे, स्विच डिस्प्ले बिटवीन चेंजेस पे क्लिक करो। इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगी। यहीं पे क्लिक करो, यहाँ पे डालना F5 वेंडर। देखो ये रहा F5 मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग वेंडर। इस पे क्लिक करोगे, जैसे इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक यहाँ कंपनी कोड का ऑप्शन आपके सामने अपीयर हो जाएगा, जो पहले नहीं था। यानी कि जो ये वेंडर हमने क्रिएट कराया हुआ है, ये ना, ये वेंडर नंबर आ गया 1000372। ये किसके लिए है, कंपनी के कोड पे क्लिक करो। ये रहा कंपनी का कोड। किस कंपनी के कोड के लिए बना रहे हैं, ENTR। ये हमारी कंपनी का क्या है, कोड है ENTR। यहाँ पे एंटर मार दोगे। अब जैसे आप एंटर मारोगे तो यहाँ पे एक चीज़ आएगी, वो आएगा आपका कंपनी का नाम। तो दिख जाएगा कि इंटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। रिकंसिलेशन फील्ड यहाँ पे एक एक्टिव हो जाएगी, नीचे देखना। और यहाँ पे स्टार लगा होगा। अब स्टार का प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इसको अपने सर्वर पे रिक्वायर्ड करें, कि आपको याद होगा जब मैंने आपको डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम 3 बताए थे, तो वहाँ पे मैंने आपको रिकंसिलेशन फील्ड को रिक्वायर्ड कराया था। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या रहा है, नो एंट्री अवेलेबल, मतलब वो अभी कुछ है ही नहीं। यहाँ पे क्लिक करते रहूँगा तब भी कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बनाया नहीं है। बट ये रिकंसिलेशन फील्ड कहाँ से आई, देखो मैं दिखाता हूँ, /OSPRO। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको अभी 3 अकाउंट ग्रुप बनाने बताए थे ना, OBD3 से। शॉर्टकट चले जाता हूँ, ये देखो मेरा पोजीशन।
ENT1, याद है हमने 1 2 3 3 डोमेस्टिक ये बनाए थे 3 ग्रुप। तो हमने ना यहाँ पे कंपनी कोड पे जाके अकाउंट मैनेजमेंट में जाके रिकंसिलेशन को रिक्वायर्ड कर दिया था। रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी फील्ड हो गई। तो अगर मैं अपने सर्वर पे यहाँ पे ये मैंडेटरी फील्ड हो गया ना, रेड हो गया, अब ये भरूंगा नहीं तो ये सेव नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता इसका। ये रिक्वायर्ड फील्ड है, जरूरी है, हमें भरनी भरनी है। अब कैसे भरेंगे इसको? इसके लिए आपको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? GL की। तो आपको आपके सर्वर पे एक GL बनाना पड़ता है, जनरल लेजर। तो आप FS00 से एक GL क्रिएट करोगे। GL क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप आ जाओगे, अपनी कंपनी का कोड यहाँ से चेंज करोगे। किस नाम से? हमारी कंपनी का कोड है ENTR। यहाँ पे आप देखोगे ये रहा एसेट्स और ये रहा एक्सपेंस। तो हमारे सर्वर पे ऑलरेडी एसेट्स और एक्सपेंस की GL क्रिएटेड है, लेकिन हमने जो GL क्रिएट करना वो वेंडर के लिए करना है। इट मीन लाइबिलिटीज़ के लिए। जितने भी हमारे वेंडर होंगे वो लाइबिलिटी में आएंगे, जितने भी डेटर्स होंगे वो हमारे एसेट्स में आएंगे। तो OBD4 आपको याद होगा, अकाउंट ग्रुप बनाने में आपको बताए थे एसेट्स कितना, लाइबिलिटी कितना, कैपिटल कितना, सबसे स्टार्टिंग में। तो ENTR ये हमारी कंपनी है। ये देखो, ध्यान से देखो, ये सारे के सारे बने हुए हैं। तो अगर मुझे अपनी कंपनी का लाइबिलिटी के अंदर देखना है तो लाइबिलिटीज मेरी कितने से शुरू हो रही है? 200 से 299 के बीच में। तो मुझे अपनी कंपनी के अंदर लाइबिलिटी का अगर GL क्रिएट करना है तो 200 से 299 के बीच में ही बनेगा। तो मैं स्केप से बाहर आ जाता हूँ। अब अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ FS00 में। फिर यहाँ पे क्लिक करा, हमारी कंपनी का कोड है ENTR। देखो यहाँ पे ENTR के खुल गए। एसेट्स जो शुरू है वो है 100 से, एक्सपेंस जो शुरू है वो 500 से। अब हमें लाइबिलिटी बनानी है तो वो यहीं पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे। नया GL क्रिएट से बनेगा, 200 से बनेगा, क्योंकि 200 से 299 की लेंथ है लाइबिलिटीज की। ENTR नाम से कंपनी का कोड है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये विंडो खुल गई। लाइबिलिटी किस नाम से? मैंने लिख दिया सन्ड्री क्रेडिटर। हमेशा जो GL क्रिएट होगा वो क्रेडिटर के बिहाफ पे होगा। यहीं पे क्लिक कर दो, संडे क्रेडिटर अकाउंट, यहीं पे क्लिक कर दो, ये हो जाएगा बैलेंस शीट में आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर दो, ये आपका लाइबिलिटीज में आ जाएगा। तो SAP के अंदर हमारे दो होते हैं, एक होता है शॉर्ट के लिए, एक होता है लॉन्ग के लिए। तो ये शॉर्ट टेक्स्ट हो गया संडे क्रेडिटर, लॉन्ग टेक्स्ट में लिख दिया संडे क्रेडिटर अकाउंट। तो यहाँ तक तो बेसिक होगा, आपको समझ आता ही होगा। अगर आप लाइबिलिटी की जगह गलत से आप कैपिटल डाल दोगे तो ऑटोमेटिक एरर दिखा देगी, ये भी आपको पता ही होगा। तो हमने ऑटोमेटिक अपने सर्वर पे एक GL क्रिएट कर दिया। कंट्रोल डेटा पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल डेटा पे यहीं पे आपको दिख जाएगा। अब कंट्रोल डेटा पे जनरली हम नीचे जब आते थे ना शॉर्ट की में, तो हम डालते थे 001, याद होगा सबको, है ना। और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में YB01। अब ये सब नहीं डालना, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले जहाँ पे लिखा ना रिकंसिलेशन अकाउंट, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ रिकंसिलेशन अकाउंट, जो हम BP बना रहे थे वेंडर 10037 नाम के नाम से। यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा था अभी, क्लिक कर रहे थे वो कुछ आ नहीं रहा था अभी। तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि रिकंसिलेशन की ज़रूरत है। तो हम जब GL क्रिएट करेंगे तो GL क्रिएट के टाइम पे रिकंसिलेशन अकाउंट को यहाँ से मैंडेटरी कर देंगे। ये रहा वेंडर के लिए। तो किसके लिए दे रहे हैं? वेंडर के लिए, क्योंकि हम BP बना रहे हैं, वेंडर मास्टर क्रिएट कर रहे हैं। अब हम यहीं पे जहाँ पे शॉर्ट की में आ जाएंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे डालेंगे 012। पहले हम 001 डालते थे, अब डालेंगे 12, ये वाला 012 वेंडर अकाउंट, क्योंकि हम वेंडर के लिए डिफाइन कर रहे हैं। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, जहाँ पे हम पहले YB01 डालते थे, अब डालेंगे YB67। YB67 किसके लिए होगा? ये रिकंसिलेशन अकाउंट के लिए, क्योंकि यही तो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड चाहिए। तो SAP इज ऑल अबाउट कनेक्शन। हाँ, आपको कनेक्शन को समझना पड़ता है। बहुत सेटिंग है, जो यहाँ जाओगे फिर दूसरी विंडो, आपको ऐसे मल्टीपल विंडो ओपन करनी पड़ सकती है। कभी इस पे काम करो, कभी इस पे काम करो। तो ये GL बन गया। अब इसको यहाँ से सेव कर देंगे।
तो हमारा एक GL बन के सेव हो गया। अब स्केप से बाहर आ जाते हैं, /n से बाहर आ जाते हैं। अब अपनी स्क्रीन पे जाते हैं फर्दर, जिस पे हम काम कर रहे थे। ये हमारी स्क्रीन थी, यहाँ पे रिकन्सिलेशन अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर लो रिकन्सिलेशन अकाउंट पे। तो पहले हम क्लिक कर रहे थे, कुछ नहीं आ रहा था, अब क्लिक कर रहे हैं तो संडे क्रेडिटर का अकाउंट आ गया। देखो GL संडे क्रेडिटर अकाउंट 200 से, और यहाँ से इसको सेव कर दो। ये देखो, तो ये नीचे लिखा गया चेंज हैज़ बीन सेव्ड, यानी कि आपने अपने सर्वर के अंदर अपना वेंडर मास्टर क्रिएट कर लिया, ख़त्म। ये जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इस वेंडर की बहुत सारी डिटेल्स आती है, पेमेंट ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आती है, यहाँ पे उसकी कंपनी कोड से रिलेटेड डिटेल आती है, स्टेटस आता है, विद होल्डिंग टैक्स TDS की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ जनरेट होती है, वेंडर की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ जनरेट होती है, यानी कि उसके पास बहुत सारी डिटेल्स आती है। एक सिस्टम के अंदर जब आप काम करते हो बहुत सारी ऑप्शनल फील्ड आपके पास आती है। देखो ये देखो, अब आप यहीं पे ना ऊपर क्लिक कर दोगे, ये वेंडर बन चुका है वैसे, यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो इसकी जनरल डिटेल्स खुल जाएंगी इस वेंडर की। इस जनरल डिटेल में ही रहा वेंडर जनरल डेटा, ये वेंडर का जनरल डेटा है। देखो ये रहा, सारी की सारी वेंडर की कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर खुली हुई है। यहीं पे क्लिक करोगे, आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा वेंडर टैक्स डेटा, और यहाँ पे होगा वेंडर, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको, कंट्री स्पेसिफिक वाले पे चलते हैं। ये रहा कंट्री स्पेसिफिक डेटा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कंट्री स्पेसिफिक पे आना है, और कंट्री स्पेसिफिक पे आके इसकी डिटेल्स चेक करनी है। ये देखो, तो इसकी डिटेल्स में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा नीचे पूरी डिटेल्स। यहाँ पे सबसे जो मैंडेटरी ऑप्शन होता है वो होता है वेंडर का पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो आप GST नंबर डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, और जस्ट इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे, कहाँ पे गया, एक बार फिर से चेक करता हूँ, कंट्री स्पेसिफिक में आता है। ये रहा पैन नंबर, यहाँ पे आपको उसका अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा। कोई भी वेंडर होता है ना, जब उसके साथ ट्रेडिंग करते हैं तो उसका पैन नंबर कंपलसरी होता है, तो वो पैन नंबर यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर देना। ये पैन नंबर किसके अंदर आया है, ये पैन नंबर आया है आपके थोड़ा सा ऊपर करके वेंडर कंट्री स्पेसिफिक डेटा के अंदर। तो यहाँ आपका वेंडर इस तरीके से जनरेट होता है। तो जनरली मैंने आपको आपके सर्वर पे वेंडर से रिलेटेड चीज़ें बता दी कि उसकी एड्रेस डिटेल्स कैसे डालोगे, उसकी बैंकिंग डिटेल्स कैसे फीड करोगे, ये बैंकिंग डिटेल्स होगी, बैंकों का नाम, और यहाँ पे आपने इस जगह पे कंट्री स्पेसिफिक वाले पे डाल दिया होगा उसका पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये जैसे, बस ख़त्म। तो इस तरीके से आपने आज पूरा वेंडर मास्टर का पार्ट कंप्लीट सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा वेंडर की एंट्री पोस्ट कैसे करते, इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैसे करते, पेमेंट प्रोसेस क्या होगा। बट उससे पहले आपको इस वाले प्रोसेस को कम्प्लीटली समझना पड़ेगा।